उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक हरियाणा के फरीदाबाद में ये बैठक चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में ये बैठक हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी है, उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और इस बैठक में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का ये जो ऐतिहासिक सम्मेलन है, इसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे। अब तो इस तरीके से आपको अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री नजर आएंगे। फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक लगातार चल रही है। राजस्थान के सीएम उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी और उन्हीं की अध्यक्षता में यह सम्मेलन, कई राज्यों के सीएम इसमें मौजूद हैं। और डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ में इस वक्त। डॉक्टर थानेश्वर, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त सम्मेलन में? देखिए, बैठक में अलग अलग क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, राज्यपाल शामिल हैं, उपराज्यपाल शामिल हैं। करीब 30 एजेंडों पर आज इस बैठक के अंदर चर्चा होगी, जिसमें सिक्योरिटी एजेंडा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ प्रदेश का डेवलपमेंट हो गया और भी अलग अलग कई एजेंडे इसमें शामिल हैं। खासतौर पर इसमें हो सकता है कि आज चर्चा हो, चूंकि हरियाणा का जो पंजाब के साथ SYL के इशू को लेकर जो विवाद चल रहा है, चूंकि आज दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं आए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए हरजोत सिंह बैंस जो कैबिनेट मंत्री है उनको भेजा हुआ है। वो हो सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है इस SYL के मुद्दे को उठाएं और इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ जैसे अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिक्योरिटी का मामला हुआ, आतंकवादी का और विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है, इसको लेकर एक अलग अलग प्रदेशों की कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई जा सकती है, जिसमें जो कि हरियाणा, जो कि साथ में फरीदाबाद के साथ में इधर से राजस्थान लगता है, इधर से अगर आ जाए तो हरियाणा के कई क्षेत्रों में पंजाब लगता है, कई क्षेत्रों में राजस्थान लगता है, दिल्ली लगता है, अलग अलग क्षेत्र जैसे लगते हैं। तो इनको हो सकता है कि अलग अलग प्रदेशों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाए जो इन पर सिक्योरिटी को लेकर चर्चा करेगी। और अगर किसी प्रदेश में कुछ होता है तो एक ही जगह पर पॉइंट पर चर्चा होकर सारे पूरे नॉर्थ के अंदर पूरे के पूरे इस पर कार्रवाई की जा सके। इसके साथ साथ डेवलपमेंट किस तरीके, बॉर्डर एरिया में किस तरीके से डेवलपमेंट होना है, राजस्थान का कुछ एरिया जो पाकिस्तान के साथ लगता है, पंजाब का जो एरिया पाकिस्तान के साथ लगता है, सिक्योरिटी को किस तरीके मैनेज करना है। और जिस तरीके कहा जाता है कि ये ड्रोन के माध्यम से कोई कई जगह अफीम गिराई जाती है, कोई नशीले पदार्थ आते हैं, नकली करेंसी आती है, हथियार आते हैं, इन सबको रोकथाम के लिए किस किस तरीके की योजना बनानी है, अलग अलग तरीके की ये योजनाओं पर चर्चा होगी। और खासतौर पर चूंकि गृह राज्य मंत्री जो है अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है, तो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट इशू है, इसके साथ साथ डेवलपमेंट हो सकता है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी, जो आउटर सिक्योरिटी है, जो अदर देशों के साथ सिक्योरिटी है, उस पर तो चर्चा हो ही जाए, इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरीके से के नजदीक धोज गांव में फरीदाबाद के जो विस्फोटक पकड़ा गया, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। इतनी ज्यादा मामले में, भारी संख्या में इतना विस्फोटक और अन्य गोला बारूद वहां आया कैसे? अगर ये कोऑर्डिनेशन कमेटी होती तो राजस्थान भी साथ के साथ एक्शन ले सकता था, पंजाब ले सकता था, हिमाचल ले सकता था, दिल्ली। तो एक ही कोऑर्डिनेशन कमेटी, पहले कभी ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई हुई थी, बाद में भंग कर दी गई थी। हो सकता है कि आज उस पर दोबारा चर्चा हो। डेवलपमेंट का इशू है, किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, पंजाब में इलेक्शन आने वाले जो राज्य हैं खासतौर पर, उनके बीच में अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाए। दूसरा, एक दूसरे को साथ लेकर कैसे चल सकते हैं, देश के लिए कैसे मिलकर तरक्की की जा सकती है, ऐसे तमाम पहलुओं पर इसमें चर्चा हो। डॉक्टर थानेश्वर जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इन सब पहलुओं पर चर्चा हो रही है। तकरीबन 2:20 तक ये बैठक चलेगी और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी जाएगी किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है। क्योंकि SYL का मुद्दा एक ऐसा इशू है हरियाणा पंजाब के लिए जिसको कि राजस्थान को भी फायदा होना है, उसका हिमाचल को भी फायदा होना है, सबको फायदा होना है अगर वो पानी आ जाता है, पंजाब पानी देता है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब अड़ा हुआ है कि हमारे पास पानी है ही नहीं, हमारी धरती खुद की प्यासी पड़ी है, तो हम SYL के पानी को कैसे दे सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप SYL का पानी हरियाणा को दो। आज उम्मीद है कि इस मुद्दे पर चर्चा जरूर हो सकती है। और खासतौर पे इंटरनल सिक्योरिटी पिछले काफी दिनों से एक बड़ा इशू बनता जा रहा था। पंजाब में भी जैसे 2 दिन पहले ही एक RSS के कार्यकर्ता की फिरोजपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, अलग अलग जगह से फिरौतियां मांगी जाती हैं, गोलीबारी हो रही है, जगह जगह पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। जो सिक्योरिटी व्यवस्था पंजाब को लेकर जिस तरह की सामने आ रही है, हरियाणा में भी सामने आ रही है, तो अलग अलग इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे मैनेज किया जाए, ये दूसरा बड़ा इशू हो सकता है। तीसरा बड़ा इशू हो सकता है कि किस तरीके से आउटर सिक्योरिटी, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर जो राजस्थान और पंजाब के साथ साथ लगता है, तो उस पर किस तरीके से आउटर सिक्योरिटी करनी है, कहां तक CRPF रहेगी, कहां तक क्षेत्रीय पुलिस रहेगी, आगे किस तरीके से हथियार गिरे जाते हैं, तो नेटवर्क को किस तरीके चेन को ब्रेक करना है, इन सब इशू पर आज चर्चा होने की संभावना है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।